आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे जीवतिया के बारे में, जिसको जीवतिया बोला जाता है और जीतिया भी बोला जाता है, आजीवित पुत्रिका भी बोला जाता है, यानी पुत्र को पुनः जीवित होता है। इसमें उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तेरे ध्यान देना लो, जीवतिया ये क्या करती है? सुहागन महिलाएं मनाती है। सुहागन बोले तो मतलब जिसके पति हैं। ये चीज़ें नहीं है जिसके पति नहीं है वो महिलाएं नहीं बनाती है, सारे महिलाएं मनाती है जीवतिया। अपने पुत्र के लिए मनाती है जीवतिया। इसमें क्या होता है? पुत्र की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, यानी पुत्र के क्या किया जाता है? पुत्र की लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए। और क्या होता है? जो भी मतलब उनकी एज बढ़े, उनकी यश कीर्ति बढ़े, यानी उनकी उम्र बढ़े, वो चारों तरफ से विजय प्राप्त हो, उनको सुख शांति मिले, इसके लिए महिलाएं क्या करती है? जीवतिया का पर्व मनाती है। और ये अधिकतर देखने को मिलता है, अधिकतर क्या ऑलमोस्ट ही हिंदू समुदाय के लोग ही मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा अपने बिहार में मनता है, झारखंड में मनता है, उत्तर प्रदेश में मनता है, और कुछ हिस्सा में नेपाल के मैथिली साइड हिस्सा जिधर मैथिली लोग रहते हैं और थरवट इलाके के लोग रहते हैं, उधर जीवतिया मनाया जाता है। और जीवतिया 3 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 6 तारीख से जीवतिया का त्यौहार शुरू है, यानी व्रत शुरू है। 6, 7 और 8 को पारण होगा। एक दिन इसमें किया जाता है, नेहा के खाया जाता है, नेहा खाया बोला जाता है। जैसे उसमें क्या किया जाता है? बहुत सारे लोगों क्या होते हैं, नदी तालाब में नहाने जाते हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो घर पे ही स्नान करते हैं और सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और क्या पूजा पाठ करते हैं। अगले दिन क्या होता है? निर्जला व्रत रखते हैं, नहा धोआ के निर्जला रहते हैं। निर्जला बोलने का मत है बिना पानी पिए रहते हैं, ना पानी पीते हैं ना खाते हैं, 24 घंटा तक न पानी पीना है न खाना है। यही कारण है। और अगले रोज क्या करते हैं? नदी में स्नान करने के बाद पारण करते हैं, तीसरा का दिन पारण करते हैं ना, तो एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान वैरायटी का डिश बना के खाते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है? देखिएगा, जिस दिन नहा खाया जाता है उस दिन सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है और पूजा किया जाता है, फूल से, अक्षत से, दूध से, जो भी चीज़ें से पूजा किया जाता है। और देखिएगा क्या करता है लोग, मिट्टी कूस का ज्यूत पर्व में क्या होता है? ज्यूत भगवान का क्या किया जाता है? मूर्ति बनाया जाता है, ठीक ना। जीवित भगवान का क्या किया जाता है? मूर्ति बनाया जाता है। किससे? कूस से। जिमुवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्यूत भगवान बोलते हैं, जिमुवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिमुवाह। वो क्या किया जाता है? उनकी कूस से मूर्ति बनाई जाती है। जीमुत वाहन में भगवान है, इनकी क्या की जाती है? कुश से मूर्ति बनाई जाती है। और इसके साथ साथ मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन बोलते हैं ना, सियारिन और गीध बनाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। लोग नहीं बोलता है कि नहाने के बाद मम्मी सब या दादी सब सियारिन की कहानी सुना रही थी, यानी उसी में गीत की सुनाया जाता है। और क्या करता है लोग, जब निर्जला व्रत रहता है लोग, तो इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है मम्मी सब लोग को कि गलती से मुंह में एक घास फूस या कुछ का तिनका न चल जाए मुंह में। यही कारण है कभी बच्चे लोग का कहीं एक्सीडेंट होता है, बाल बचता है, तो लोग कहता है बाल बच गई, तहार मम्मी खरजीवतिया कैले रही है, ओइसे तू बचल न तो निकल रहता। यानी यही कारण होता है कि मम्मी से पूजा करती है ना, काफ़ी पवित्र पूजा है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए या यश कीर्ति के लिए, उनके सुख शांति के लिए, मतलब मम्मी पूजा करती है बच्चों लोगों के लिए कि बच्चे हमारे हर एक तरफ से अच्छे हों। और सुहागिन स्त्रियां भी इसको करती है जिनके बच्चे नहीं हों, कि हमें बच्चे की प्राप्ति हो, ठीक ना। और उसकी जो बच्चे प्राप्त हो उसकी क्या हो? लंबी उम्र हो। तो 3 दिन तक ले पूजा चलता है। और इसमें क्या करता है? लोग नदी में नहाने जाता है ना, तो क्या करता है? झिंगुनी एक सब्जी आता है, झिंगुनी, उसका पत्ता छोटा छोटा होता है। वो झिंगुनी के पत्ता में क्या किया जाता है? तेल, खरी और जो भी मतलब फूल, अक्षत उसमें रख के नदी में इसे बहाया जाता है। अब पानी से इसे मारा जाता है, जो पानी लेके, जो समंदर लेके, जो कहाँ हमारे पूर्वज तक पहुंचा दियो। इस पूजा में अपने पूर्वज को भी याद किया जाता है। अब पूर्वज को याद किया जाता है, अब पूर्वज से ही दुआएं की जाती है कि मान लो बहुत सारे अपने पूर्वज को बड़ा अच्छा से लाड प्यार से मानते हैं, इज्जत सम्मान से। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, खूब अच्छा से मानते हैं, खूब बढ़िया से, पता चले आज नहीं तो कल मरना ही है,
तो लोग नहीं बोलते हैं कि बाप रे भगवान बन गए थे, माने अच्छे आदमी थे। और कुछ ना बड़ा दादाजी से मरले पिटले रहता है, और दादाजी मरेंगे अच्छा मरले है ना, तो लोग नहीं बोलता है, बद्दुआ देते हैं, शराब देते हैं। तो ये उनको चढ़ाया जाता है, फूल अक्षत पानी में बहाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों को मिलेगी। अब मिलती है कि नहीं भगवान नहीं जान, हम नहीं जानते, भगवान ही जानता है मिलती है कि नहीं। पहले जो जिंदा है उसको छेना मत खिलाओ, अब मर जाने के बाद भोज करो तो छेना जिलेबी एकदम पूरी जो दादाजी को मिलेगा। दादाजी को घंटा नहीं मिलेगा, जो जिंदा है उसी में खिला दो, वहीं दादाजी को मिलेगा। तो इसे नदी में बहाया जाता है कि हमारे पूर्वज को मिलेगी। और पूर्वजों से क्या किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है कि हमारे घर परिवार को शांति समृद्धि दे और क्या आशीर्वाद दे। नहीं होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि पूर्वज परेशान करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करने के लिए कि उनकी आत्मा इधर उधर न भटके, उनको आत्मा को तृप्ति मिले, शांति मिले, इसलिए पूजा मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, नदी में जाता है लोग नहाने के लिए, और जिसके पास नदी नहीं है वो क्या करता है भाई, कठरा लेता है, एक डब में पानी लेता है, और ये पानी से करता है चल जाइए हमारा पूर्वज लगे, चल जाइए हमारे पूर्वज के पास, ठीक ना, पूर्वज के पास जाता है। लेकिन और उसमें क्या होता है, सुबह में जग के जिस दिन पारण किया जाता है, छोटे बच्चे लोग, हम लोग भी खाए हैं यार, दही चिवड़ा खाया जाता है। तो लोग जानते हो क्या बोलता है, स्वर्गही खा रहे हैं। स्वर्गही यानी सुबह में जो भोजन किया जाता है दही चिवड़ा, तो उसको स्वर्गही बोलते हैं। नहीं स्वर्ग या गही या स्वर्ग या दही, उसी को स्वर्गही नहीं बोलते हैं। सुबह में खाया जाता है दही चिवड़ा, उसी को क्या बोलते हैं, स्वर्गही बोलते हैं। और क्या करते हैं, स्त्री सब जब पारण करता है लोग या पूजा वूजा करता है लोग, तो हाथ में एक जीवतिया बांधता है लोग, हाथ में बांधता है लोग, पहनता है लोग, मतलब बांधता ही है लोग जीवतिया। वो मतलब अच्छा चीज़ होता है, धागा का सूत्र का बना होता है, मतलब धागे सूत्र की तरह बना होता है, और वो करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे, ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कहानी भी है। महाभारत से एक कहानी है, जब क्या हुआ था महाभारत में, जो क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा के पिता को वध कर दिया गया था। तो अश्वत्थामा एकदम गुस्सा में बदला लेने के लिए चला था हस्तिनापुर में। और क्या हुआ था, जो पांडव के थे ना, उनकी बैरक में, उनकी छावनी में घुसा, तो बोला हमारे पिताजी को मारा है लो, हम तो इन लोगों को मार देंगे। तो गलती से बैरक में देखा ना उन लोग की छावनी में, तो 5 जन सोए थे। तो उसको गुस्सा हुआ था, अपने पिताजी के मृत्यु का बदला लेना था। क्या किया, उन लोग को मार दिया। तो मारा तो पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के क्या थे, 5 पुत्र थे। अभी सूचना पहुंची अर्जुन के पास कि तो द्रौपदी के 5 पुत्र को वध कर दिया है। तो गुस्सा के उसको दिव्य मणि मिला था यहाँ पे माथे पे, उसको छीन लिए बंदी बना के। अब उसको इतना गुस्सा आया कि बोला तो अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उनके जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और उनकी पत्नी थी उत्तम कुछ करके उसका नाम था, या उत्तरा नाम था। तो उत्तरा के गर्भ में बच्चे को ही मार दी, नष्ट कर दिया कि इनके वंश को खत्म कर देंगे। तो जो श्री कृष्ण भगवान थे, अपने पुण्य फलों से उस पुत्र को जो बचा लिए, पुनः जीवित कर लिए। एंड उसीलिए बोलते हैं जीवित पुत्रिका, यानी मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित कर लिए। तभी से मान्यता है कि जीवतिया मनाई जाती है, यानी पुत्र की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पुरानी कथाओं के साथ इसको जोड़ा गया है, कनेक्टेड किया गया है, लेकिन काफ़ी पवित्र त्यौहार माना जाता है। और इसमें देखिएगा, जो इसमें महिलाएं सब जब स्नान करने जाती है, क्या बोलते हैं, नदी समंदर में तो नहीं बोल सकते, नदी तालाब में, तो उनके साथ साथ छोटे बच्चे भी, दादी संगे हम हो जाएंगे, मम्मी संगे हम हो जाएंगे। तो मम्मी सब नहाने में रहती है, बच्चा लोग को बोलते हैं तुम बाहर ही रहो, वो तो खड़ा रहेगा कि अच्छा मम्मी नहाने गई है, इसे देखते रहेगा। अब पता चलेगा मम्मी हमें डुबकियाँ मार रही है, तो बबुओ अंदर से डुबकियाँ मार रहे हैं, ये तुरंत टहल के अंदर चल जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि आप स्नान करने जा रहे हैं तो छोटे बच्चे को ना लेकर जाएं, परहेज करें, क्योंकि आप स्नान करने के चक्कर में ध्यान भटक जाता है, अब बच्चे पानी में चल जाते हैं। तो देखने को मिलता है कि इस घाट पे इतना बच्चे मर गए हैं, इस घाट पे इतने बच्चे डूब गए। अब बताइए, आप जीवतिया कर रहे हैं अपने पुत्र की लंबी उम्र की दुआ के लिए, आपके पुत्र ही पानी में उसी दिन डूब जा रहे हैं। तो ये आपकी मतलब क्या बोलती, आपकी सहभागिता बनती है, आपकी ज़रूरत है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये आपकी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को न ले जाएं, आप खुद जाएं। यहाँ पर कितने भी लाड प्यारे आपके बच्चे, उसको नहीं लेकर जाना है। बाई मिस्टेक थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है
तो आपके बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बोलने की भी पता नहीं चलेगा, अब पानी में पता ही नहीं चलता, थोड़ा सा पानी के झकाव में, दहाव में, बहाव में बह जाते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और जिउतिया 3 दिनों के लिए पर्व होता है, और इसमें कोशिश करना है मम्मी लोग का गुस्सा ना दिलाएं, ना तो मम्मी सब तोहरे लंबी उम्र के लिए दुआ कर दिया, मम्मी से लड़ ली हो तो गुस्सा में बोल दी तो अब निकल ली हो, ठीक ना। तो ध्यान देना है, मम्मी को परेशान नहीं करना है। मम्मी आपके लिए पूजा कर रही है, आपकी लंबी उम्र के लिए, यश कीर्ति के लिए, तो क्या मम्मी का सपोर्ट करना है। अब पूजा में जरूर ईश्वर की आस्था होती है, जो भी अपने अपने धर्म के मानने वाले होते हैं अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। ठीक, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।